हेलो स्टूडेंट्स, आई होप पिछली क्लास में आप लोगों को कुछ अच्छा समझ में आया होगा। उसके आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो अब इसके एग्जांपल देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस इसके साथ हैज और हैव आती है। इसमें से क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हैड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, यहाँ पर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और यहाँ पर क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इतना डिफरेंस होता है दोनों में। तो अब इसके एग्जांपल से आप जो बचा है डिफरेंस वो समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल, ही सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव सॉल्व्ड your question paper। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, he says to us, comma inverted comma, we have not done our work now। थर्ड दिया है, my mother said, comma inverted comma, I have not beaten you now। तो थर्ड, इन तीन एग्जांपल से आप समझने का प्रयास करो। He said to us, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पहले से ही, तो जब पहले से ऑब्जेक्ट दे दिया गया और यहाँ पर आपको सेट दिया है, पास्ट टेंस में दिया है सेट, इसलिए आपको पता है टेंस बदल जाएगा, और ऑब्जेक्ट दिया है तो सेट को क्या में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो हो गया he told us, कंजक्शन आपका आ गया दैट। यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करो, यहाँ पर आपका देखिए सेट दिया है, सेट को टोल्ड में चेंज कर दिया गया, और जितने भी सेंटेंस अभी तक आपने पढ़े वो सारे सेंटेंस जितने आपने पढ़े उनमें सब में यही तो हो रहा है, बार बार यही हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो सेट को टोल्ड में चेंज करें। जितने भी सिंपल आप पढ़ेंगे, याद रखिए, जितने भी आप सिंपल पढ़ेंगे उसमें आपको देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर सेट को टोल्ड में बदलना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो नहीं बदलना है। इसके अलावा अगर यहाँ बदला हुआ कुछ भी मिल जाता है, यहाँ पे टोल्ड पहले से लिखा मिल जाए, क्राइड आ जाए, लाउडली आ जाए, या वेलकम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर आप उसे चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज लिखा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट था, इसलिए हो गया he told us, कंजक्शन आपका that। you सेकंड पर्सन आपका आ गया। सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब क्या ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट us दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ us नहीं लिखना है। us क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहाँ पर हम you सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, तो जब हम you सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट लिखना चाहिए। अभी हमने बताया था जिस चीज को जैसे बदलेंगे वही लिखा जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट को बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को ही लिखेंगे। तो यहाँ हम सब्जेक्ट को बदल रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट ही लिखना है। तो अब अस का सब्जेक्ट कौन होता है? वी। तो वी हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि अभी हमने आपको प्रोनाउन बताए थे। एक बार फिर आपको बताए थे, आई, मी और माई, वी, अस, आवर, और यू और योर, he, him, his, she, her और they, them, their। ये आपको फिर से बताया गया, लिख दिया हमने आपको। तो अब देखिए यहाँ पे you सेकंड पर्सन था, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। यहाँ पर देखिए you आपका सेकंड पर्सन है, as आपका कहाँ, ये है, as अकॉर्डिंग आप चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना, you आपका सब्जेक्ट है, as आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट है, तो as का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। तभी हमने यहाँ क्या लिख दिया? वी लिखा। टेंस चेंज कर दीजिए, हैड। थर्ड फॉर्म इसमें भी लगती है, थर्ड फॉर्म इसमें भी लगती है, सॉल्व्ड। अब यहाँ पर देखिए योर सेकंड पर्सन as के अकॉर्डिंग बदलेगा, बट यहाँ ये क्या है? पॉसिटिव केस। तो पॉसिटिव केस को पॉसिटिव केस से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पॉसिटिव केस योर आ गया, ये देखिए, तो ये है योर, आपका योर ये दिया हुआ है, ये पॉसिटिव केस है। और अब पॉजिटिव केस है, हमारा जो पॉजिटिव केस है वो बदल किसके अकॉर्डिंग रहा? सेकंड पर्सन अस के अकॉर्डिंग। अब अस में पहुंच जाएगा, अस ये तो ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, तो पॉजिटिव केस क्या बचा आपका? आवर। तो यहाँ हो जाएगा आवर क्वेश्चन पेपर। ये आपका हो गया, वी हैड सॉल्व्ड आवर क्वेश्चन पेपर। अब इसके बाद देखिए, मैं एक चीज और देख लीजिए आप, अब देखो यहाँ पे यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन पेपर था,
तो यहाँ पे आपने बनाया he told us that we use second person recording बदला तो we हो गया we had solved our question paper। क्यों? क्योंकि you के साथ अपने के लिए your आता है तो we के साथ अपने के लिए our आता है, वही हमने लिख दिया। तो चाहे आप ऐसे देख लीजिए we के साथ अपने आप our आता है, we के साथ अपने के लिए our आता है, वही लिख दिया, या हम एक एक करके पर्सन को चेंज कर लेंगे। देखिए इसके बाद इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी है, प्रेजेंट में दी है तो आपको एक चीज क्लियर, ये टेंस आपका चेंज नहीं होगा, ये टेंस नहीं चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, प्रोनाउन वगैरह चेंज होंगे बस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डी है ये तो हो जाएगा ही टेल्स अस, कंजंक्शन आपका हो गया दैट। अब दैट के बाद आप क्या है, वी आपका कौन सा पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन आ गया जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। टेंस बदल दीजिए आप, लेकिन टेंस तो बदलेगा नहीं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दी है, प्रेजेंट टेंस में। अगर यहाँ पास्ट में होता, सेड वगैरह लिखा होता तो टेंस चेंज हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के साथ लेकिन हैज आता है तो हैज लिखेंगे आप, नॉट डन। फिर से देखिए अवर लिखा हुआ है और बी के साथ अपने के लिए अवर आता है तो इसके साथ अपने के लिए क्या आ जाएगा, हेज वर्क नाउ का देन। हम आपको बार बार कह रहे हैं जब आप नरेशन बनाए तो आप प्रोनाउन ऐसे लिख लीजिए, ड्रा कर लीजिए और आराम से धीरे धीरे करके बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड देखिए, कह रहा है माई मदर सेड, तो हो गया माई मदर सेड दैट, कंजंक्शन आपका हो गया दैट, माई मदर सेड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए सेड को सेड रखा, तो माई मदर सेड दैट। आई आपका हो गया फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट आपका क्या है, माई मदर, तो माई मदर के अकॉर्डिंग बदलेंगे आप, तो माई मदर, चाहे आप यहाँ पे माई मदर लिख दीजिए या माई मदर का शब्द, माई मदर आपका नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या होता है, इसका प्रोनाउन होता है सी है, तो आप सी भी तो लिख सकते हैं, तो सी टेंस बदल दीजिए क्योंकि यहाँ सेड लगा है, तो सी के साथ हैड तो थर्ड सभी में लगता है, तो यहाँ पे हो गया सी हैड नॉट बीटन यू। नाउ अब यू सेकंड पर्सन है आपका जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, बट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट मानने के लिए आप थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लीजिए। यहां से देख लीजिए ये थर्ड पर्सन दिए, इनके ऑब्जेक्ट ये दिए हैं, हिम हर देम, इनमें से कोई एक मान लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे हिम आ गया, अब हमने छोटा सा लिख दिया हिम, सेट बदलेंगे नहीं, हिम हो गया तो हिम हो गया, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यू ऑब्जेक्ट है क्योंकि बाद में लिखा है, पहले तो लिखा नहीं है, तो जब आपका यू ऑब्जेक्ट है और बाद में लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो इसको बदलेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट, और यू ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही तो लिखेंगे आप, अब लेकिन ऑब्जेक्ट किसका लिखेंगे, हिम का, और सॉरी ऑब्जेक्ट, ये भी तो ऑब्जेक्ट आपने माना है, जब ये ऑब्जेक्ट आपने मान लिया और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। देख लीजिए यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, वही तो हमने लिख दिया, यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है तो हिम हमने यहाँ पे लिख दिया। और एक चीज देख लीजिए एक बार दोबारा, यू आपका ऑब्जेक्ट होता है लेकिन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिए, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये सब्जेक्ट था और ये सब्जेक्ट था, तो वी फर्स्ट पर्सन था तो हमने इस सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट से हटा दिया क्योंकि ये भी सब्जेक्ट था और ये भी सब्जेक्ट था, वैसे ही यहाँ पर ये भी तो ऑब्जेक्ट है, हम कहते रहे यहाँ यू सेकंड पर्सन है, जब कोई ऑब्जेक्ट हो, सुनना, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट ही तो माना, तो यहाँ पर जब और ये भी ऑब्जेक्ट है क्योंकि बाद में, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए बस हिम और नाउ का देन, जैसे आप यहाँ इस सब्जेक्ट को इस क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब, तो यहाँ पे ही लिख देते, तो वैसे हमने अगर यहाँ जैसे यहाँ पे और कुछ लिखा होता, मान लो ऑब्जेक्ट ना होता योर होता, तो फिर हम यहाँ क्या करते, यहाँ पे हिज लिखते क्योंकि यहाँ पे योर वो पासिव केस हो जाता, यहाँ पे हमने माना था तो ये तो ऑब्जेक्ट था तो इसलिए हम पासिव केस बदलते तो यहाँ हिज लिख देते, तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट को बदला तो हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा है। ये हो गया, वैसे समझ में आ गया होगा सभी को। एक एग्जांपल और इसके हम आपको बता दे रहे हैं, she will say to us, comma inverted comma, he has given me a book। दूसरा है they
will have said comma inverted comma you have not cleaned you have not cleaned this room. Third है he said comma inverted comma you have finished your work. Four है she told comma inverted comma I have solved your question. बस इतने एग्जांपल्स दे लिए, इसके बाद अगला बता दें, बस खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट के सभी हो गया। She will say to us, यहाँ पर देखिए से विल से लिखा हुआ है, यानी कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दी है, फ्यूचर टेंस में दी है। तो आपको पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया गया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे विल से लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये टेंस आपका नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए से को आपको टेल में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शी विल टेल अस, कंजक्शन आपका दैट यूज होगा। शी विल टेल अस दैट, ही थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होगा, टेंस भी नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दी है, फ्यूचर टेंस में दी है। पर मी आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मी आपका कैसा दिया है, ऑब्जेक्ट की तरीके दिया हुआ है, तो इसलिए अब मी आपका ऑब्जेक्ट और ये फर्स्ट पर्सन होता है, तो ये फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी कि मी जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और आप यहाँ देखिए कि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर ए बुक, तो यहाँ पे हर आप लिखेंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ही बदलते हैं। हम यहाँ सी नहीं लिख सकते क्योंकि सी आपका सब्जेक्ट होता है, इसलिए सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में विल हैव सेड लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे फ्यूचर है तो फिर टेंस नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दे विल हैव सेड, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे आप, दैट के बाद यू आपका सेकंड पर्सन दिया है, जो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया है, तो आप जैसे यहाँ पे हर मान लेंगे, इस बार हमने हर मान लिया, तो यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए आप, हर मान लिया, यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट लिखना है तो हर का सब्जेक्ट सी होता है। अब इसके बाद टेंस तो बदलेगा नहीं, तो टेंस वही बना रहेगा, हैज नॉट क्लीन्ड दिस का दैट रूम, और सभी चीजें बदल जाएंगी लेकिन बस टेंस वगैरह नहीं चेंज होते हैं, प्रोनाउन वगैरह सब चेंज हो जाए, टेंस नहीं बदलता है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है यू हैव सेड, पास्ट टेंस में यानी कि टेंस बदलेगा, बट ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही लिखेंगे, सेड कंजक्शन आपका दैट, यू सेकंड पर्सन, फिर से मान लिया हमने हर, तो यहाँ सी हो गया, टेंस बदल देंगे तो हैड फिनिश्ड योर वर्क आ गया। देखिए यू के से तबने के लिए योर आया, तो सी के से तबने के लिए क्या आता है, हर। वैसे भी देख लीजिए यू सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट के अनुसार बोला आपने यहाँ हर माना था, तो यहाँ पे हर अपने के लिए भी होता है, हर ऑब्जेक्ट भी होता है, हर पॉजिटिव केस भी होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हर वर्क। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ सी टोल्ड, देखो पहले से चेंज है तो यहाँ पे हो गया सी टोल्ड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट सी है तो सी हो गया, टेंस बदल दीजिए, हैड सॉल्व्ड योर क्वेश्चन, योर सेकंड पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हमने मान लिया हिम, तो अब देखिए यहाँ पे हिम माना तो ये तो ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी एक एग्जांपल में ऐसे ही आया था इसके पहले वाले, यहाँ पे देखिए योर आपका आ गया, यहाँ यू होता तो आप हिम लिख देते उठा के, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट होता और ये भी ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे योर आ गया जो पॉजिटिव केस होता है, तो अब आप क्या करेंगे, हिम, हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, और ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज, हिज क्वेश्चन। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल। इसके बाद आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आपका एक बचा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस।
ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। इसमें क्या होता है पहले देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा मिलेगा। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एनजी लगा मिलेगा। चेंज कहाँ पे हुआ? हेल्पिंग वर्ब में, और सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा है शी सेड टू मी कमा इन्वर्टेड कमा I have been reading newspaper since morning. I have been reading newspaper since morning. दूसरा है he said comma inverted comma we have not been going to school today. We have not been going to school today. Sorry. We have not been going to school since Monday. एक और एग्जांपल ले लीजिए। They said, comma inverted comma. चलिए लीजिए जैसे you have been doing your work for 2 days। ये आपका हो गया एग्जाम्पल। देखिए बनते कैसे। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया है, सेट पास्ट में टेंस बदल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी। टेंस बदल दीजिए हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, और कोई चेंज इसमें नहीं होगा। इसमें ही सेड का ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे बना रहेगा ही सेड दैट। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे तो ही टेंस हैड नॉट बीन going to school since morning। नेक्स्ट एग्जांपल है they said that। यू सेकंड पर्सन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए हिम तो यहाँ पे हो गया ही। टेंस बदल देंगे हैड बीन डूइंग। अब यहाँ पे योर है देखिए तो योर सेकंड पर्सन होता है, ये भी तो हिम माना था आपने, लेकिन यहाँ योर पासिव केस है तो हिम ही का पासिव केस क्या होता है हिज वर्क फॉर 2 days। ये आपके कंप्लीट हो गया प्रेजेंट की। अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल हमने आपको बताए सभी में आपने ये देखा होगा कि सभी में ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट आया तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुई है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चेंज नहीं की गई है। इसके अलावा अगर सेड के अलावा अगर और कुछ लिखा है टोल्ड आस्क्ड क्राइड या कुछ भी लिखा हुआ है तो वो भी चेंज नहीं होता, उसमें ऑब्जेक्ट आए या ना आए। कंजंक्शन आपने दैट लगाया और टेंस को एक टेंस को दूसरे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते चले गए। बस यहाँ पे ये याद रखिए ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग सारे चेंजेस होते हैं। प्रोनाउन चेंज आप अच्छे से देख लीजिए। प्रोनाउन चेंज अगर आपको सही से आएगा तो जितने भी हमने आप प्रोनाउन चेंज किए सारे आपको आ जाएंगे। और प्रोनाउन कैसे बदलता है, जिस चीज को आप जिससे बदलने वही होना चाहिए। जैसे ये अगर आपने सब्जेक्ट को बदला है तो वो सब्जेक्ट ही लिखेंगे आप दोबारा। अगर ऑब्जेक्ट को बदलना है तो वहां पे बदलने के बाद जहां लिखेंगे आप तो ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। और इसके बाद अगर पॉजिटिव केस को बदलना है, जब पॉजिटिव केस बदला जाएगा तो दूसरा जो लिखा जाएगा वो पॉजिटिव केस ही लिखा जाएगा उसकी जगह पे। ये था आज की क्लास का। आज की क्लास हुआ खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको अगला जो बचा है इसके आगे पास्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए हमको। ओके।